हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बायो सेवर्ट का नियम समझने वाले हैं। सिर्फ 2 या 3 मिनट लगेंगे और बायो सेवर्ट का जो नियम है वो आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, एग्ज़ाम के लिए, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए समझते हैं बायो सेवर्ट का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आपको एक बात पता होगी कि यदि किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं, है ना, चालक तार हमने कोई ले लिया, ये देखो कोई भी हमने चालक तार ले लिया। अब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या जनरेट हो जाएगा, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? ये वाली बात आपको पता होगी। अब बायो सेवर्ट के नियम अनुसार, बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है, किसी धारावाही चालक के लघु अवयव अथवा अल्पांश, तो बेसिकली आप अल्पांश याद रखो। अल्पांश का मतलब क्या होता है, छोटा सा पार्ट, यानी कि एक बहुत बड़ा तार है, ये हमने एक बहुत बड़ा तार ले लिया। देखिए ये हमने क्या करा, एक तार ले लिया इस तरीके से, है ना, और इसका हमने छोटा सा पार्ट ले लिया। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट ले लिया, जिसे मैंने DL बोल दिया। इसकी तो पूरी लंबाई L है तार की, है ना, लेकिन मैंने क्या बोल दिया, मैंने DL बोल दिया, अल्पांश को ले लिया। तो बायो सेवर्ट के नियम अनुसार किसी धारावाही चालक के अल्पांश DL के द्वारा किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस DL के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस DL के द्वारा हम किसी बिंदु P पर, इसके नज़दीक एक बिंदु P मान लिया, यहाँ पर मैंने एक बिंदु क्या मान लिया, P मान लिया। अब इस बिंदु P पर हम क्या कर सकते हैं, इस DL के द्वारा, इस बिंदु P पर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि इससे r दूरी पर मौजूद है। और DL के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात? इतनी बात समझ में आएगी डायग्राम आपकी। अब देखो ये तार की लंबाई जो है हमने L मान ली स्टार्टिंग में, तो है ना। अब ये हम कभी कभी अनंत बोल देंगे, तो इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा आपका बायो सेवर्ट के नियम का। ठीक है, और इसमें I धारा प्रवाहित है तो ये I हो गया। ठीक है, क्लियर होगी, ये डायग्राम आपको बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये बायो सेवर्ट के नियम का आपका डायग्राम हो गया। अब देखो नेक्स्ट, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो dB होगा, है ना भाई, आप DL के द्वारा निकाल लो तो dB तो निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा ही तो निकलेगा। वो किन किन राशियों पर निर्भर करता है। सबसे पहला, वो चुंबकीय क्षेत्र dB चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो आपका इससे dB हमें प्राप्त होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा, वो जो dB होगा वो सबसे पहले चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र जो dB होगा वो धारावाही अल्पांश की लंबाई यानी कि DL के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब क्या होगा, धारा का मान जितना होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना ज़्यादा होगा, लंबाई जितनी ज़्यादा होगी तार की, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जो dB का मान होता है वो ये जो अल्पांश और जो बिंदु P जिस पर हमें ज्ञात करना है उनको मिलाने वाली रेखा है, उसके बीच में जो कोण बन रहा है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ज्या का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। ज्या का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद लास्ट, ये जो P तक की दूरी है, अल्पांश से P तक की दूरी है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन सबको हम क्या कहला देंगे, मिला देंगे। जब इन सबको मिला देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो dV बराबर क्या हो जाएगा, dV बराबर हो जाएगा, देखो dV पहले प्रोपोर्शनल होगा, I DL साइन थीटा अपॉन r²। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, कांस्टेंट, और बराबर लगा देंगे, तो dV बराबर हो जाएगा μ0 अपॉन 4π I DL साइन थीटा अपॉन r²। यही आपका क्या हो गया, यही आपका बायो सेवर्ट के नियम का फॉर्मूला हो गया, जहाँ पे μ0 अपॉन 4π क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसका मान कितना होता है, 10⁻⁻⁷। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, बायो सेवर्ट का नियम, जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।